नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026 की, जिसमें मैं यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास तो करा रही हूँ, साथ ही साथ में मेरे माइंड में ये भी एक सवाल आया कि मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी वीडियो दूँ, क्योंकि ट्रिक्स वाली जो वीडियो है उनसे भी बहुत फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है ना, एग्जाम्स में। सो गाइज, मैंने देखो कल के सेशन में आपको संधि पढ़ाई थी, क्या हिंदी में संधि पढ़ाई थी, जिसमें देखो संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर एक आपकी क्या होती है, स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि होती है। जिसमें कि मैंने यहाँ पे जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार है। दीर्घ आपका, यर्ण, वृद्धि और यहाँ पे अयादि संधि और गुण संधि। वो 5 ट्रिक से इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई है ना कि धुआं बिल्कुल हो जाएगा आपके माइंड में फिक्स, ठीक है। सो गाइज, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। तो आज का जो सेशन है वो है व्यंजन संधि। हर 3 वीडियो आएगी इसकी संधि की, व्यंजन संधि और विसर्ग और आपका स्वर संधि तो हो ही चुका है, ठीक है। सो गाइज, व्यंजन संधि, व्यंजन सभी नियमों की ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। नियम पहला वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण। नियम पहला देखो, ये तो आपने पढ़ाई होगा, क च टा ता और पै, ठीक है, ये तो पढ़ाई होगा। जैसे कै, खे, गे, घे, ठीक है, चे, छे, जे, ठीक है। एक मिनट भैया, ये आपने पढ़ा होगा, चलो ऑब्वियसली ये जो मैंने अभी आपको बताया। तो हमारा नियम जो फर्स्ट है वो क्या कहता है कि वर्ग का पहला जो वर्ण है, यानी वर्ग का पहला वर्ण कै, चे, टे, ते, पे। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का क्या पहला जो यहाँ पे वर्ण है, ओके, वो अपने ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे कै में कै, खे, गे, ठीक है, चे में चे, छे, जे, टे, ठे, डे, यहाँ पे टे, थे, दे, पे, फे, बे, ठीक है, अपने ही तीसरे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, जैसे कि कै, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ग का वर्ण आए तो वह, किसी भी वर्ग का वर्ण आए तो वह वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, क्लियर है? पहला ये क्या है, नियम है। पहला नियम ध्यान रखो, वर्ग का पहला वर्ण अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। बस निकलो आगे। अब देखो यहाँ पे उदाहरण देखिए फटाफट। मैंने कहा व्यंजन संधि आपके हाथ में होगी, व्यंजन संधि आपके हाथ में होगी, लड्डू है बिल्कुल, ठीक है। मैंने कहा अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण की। जैसे कि यहाँ पे क्या है, वागीश है। क्या है वागीश? तो वागीश में देखो क्या है, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। वाक प्लस क्या है, ईश है। वाक प्लस क्या है भैया जी, ईश है। मैंने कहा यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है कै। क्या आया हुआ है, कै हलंत वाला कै, क्या आया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये अपने के ही, मैंने कहा कि पहला जो वर्ण है अगर कै, चे, टे, ते, पे में होगा तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे शब्द में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो कै किस में बदल जाएगा, देखो कै, खे और क्या है, गे। तो कै बदल जाएगा किस में, गे में। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, कै की जगह वागीश हो जाएगा। अब देखो क्या है, दिग्गज है, दिग्गज। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा, दिग प्लस गज। देखो क्या आया हुआ है, संधि विच्छेद करते तो क्या अपने ही कै में बदल गया, क्या हो गया, दिग्गज हो गया। अब यहाँ पे क्या है भैया जी, यहाँ पर है क्या, सड़कोण। क्या है, सड़कोण। तो डे, देखो यहाँ पे डे, सड़कोण, टे, तो टे आया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे षटकोण होगा। तो टे अपने के ही यहाँ पर तीसरे वर्ग में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि सड़कोण हो गया। अब क्या है, सदजन। यहाँ पर क्या है, सदजन। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करें, क्या आएगा, सत प्लस जन। तो ये तय अपने ही, देखो तय तरबूज, थे थर्मस, दे दुआत, यहाँ पे अपने ही दय में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, सज्जन हो गया, ठीक है। अब क्या है, प्लस अब्ज में अप प्लस जय। तो अपना ही जो पै है, पै वर्ण अपने ही, पै पतंग, फै फल, बै बतख, अपने ही बै में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का पहला नियम है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी। सो प्लीज इसलिए कह रही हूँ, इसे फटाफट अपने दिमाग में फील्ड कर ले, ठीक है। तो पहला नियम भैया कंप्लीट हो गया, बताओ या समझ आया कि नहीं आया? पहला नियम कंप्लीट हो गया, समझ आया कि नहीं आया? अब हम यहाँ पे देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग का पहला वर्ण और 5वां वर्ण। अब देखो, यदि क, च, टा, त, प के बाद नासिक के वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने के ही वर्ग के 5 में चिन्ह। जैसे यहाँ पर क्या है, कै, चे, टे, ते और पे, ये अपने के 5 में बदल जाएगा, ठीक है। चे, छे, जे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे,
ये, ठीक है, तैथ है, दैध है, न यहाँ पे, ठीक है, और ये अपने ही मैं में चेंज हो जाएगा इस तरह से। ये हमारे क्या है, इन्हें हम, भैया आपको पता है ना, इन्हें हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो, अगर वर्ग का पहला वर्ण आए तो वो अपने ही पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये हमारा कहता है नियम नंबर 2। क्या कहता है, नियम नंबर 2। अभी यहाँ पे देखो, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे देखो उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, वांग में, यहाँ पे क्या है, सणमास, यहाँ पे क्या है, सन्मार्ग। तो यहाँ पे क्या है, वांग में क्या निकल रहा है, संधि विच्छेद करके वाक प्लस में, क्या निकल रहा है, वाक प्लस में। तो ये जो क्या है, देखो सारे, देखो यहाँ पे नासिक्य वर्ण आया हुआ है, ठीक है, मैं आया हुआ है, यहाँ पे न नासिक्य वर्ण है, मैं भी नासिक्य वर्ण है, मैं भी नासिक्य वर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये पहला वर्ण किसमें, पांचवें में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, तो क्या आ गया, यहाँ पे वांग में आ गया, ठीक है। इस तरह से देखो, कै जो है डै में कन्वर्ट होगा, च अपने के पांचवें में होगा, टै अपने ही पांचवें में होगा, तै अपने ही पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होगा, पै अपने पांचवें ही वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सन्मार्ग, तो सन में सत प्लस मार्ग है, तो तय, तो ये तय अपने ही किसमें, पांचवें वर्ण में कन्वर्ट होगा, मैं में। इस तरह से दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और यहाँ पे संधि विच्छेद करने के बाद में, भैया जी संधि विच्छेद करने के बाद में, ठीक है, नासिक्य वर्ण आया हुआ है, जैसे कि मैं, न, डे, न, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर वो अपने के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज अभी यहाँ पे देखते हैं नियम नंबर 3। क्या देखते हैं, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि तय प्लस च और छ, अगर संधि विच्छेद करके तय प्लस या फिर च या फिर छ आए, तो वो यहाँ पर देखो उसकी ट्रिक क्या है। देखो अगर तय और च आए, अगर तय और च आए तो अपने ही आधा छ पूरा च में कन्वर्ट होगा, तय और छ आए तो वो आधा च और पूरे छ में कन्वर्ट होगा। जैसे उदाहरण है क्या यहाँ पे, सच्चरित, क्या है, देखो उदाहरण है यहाँ पे क्या, सच्चरित्र, तो यहाँ पर क्या होगा, सत प्लस चरित होगा, क्या होगा, सत प्लस चरित। यानी कि अगर संधि विच्छेद करने के बाद में हलंत वाला तय और इधर आपका, ठीक है ना, उत्तर पद में च या फिर छ आता है, तो ये जो तय है, अगर च आता है तो तय कन्वर्ट होगा आधा च और पूरे च में। अगर तय के बाद में संधि विच्छेद करके यहाँ पर क्या आता है, छ आता है, तो वो आधा च और छ में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सच्चरित, ठीक है, तो यहाँ पे सत प्लस चरित है, तो सच्चरित हो गया। यहाँ पे उच्छेद छ आया हुआ है, तो उत प्लस ये छेद हो गया, ठीक है। तो ये नियम नंबर हमारा क्या है, तीसरा है। अगर तय प्लस च, देखो संधि विच्छेद करते हुए तोड़ दिया, तय हलंत वाला आ गया, और उसके बाद में उत्तर पद में च आता है, तो ये आपका आधा च पूरे च में कन्वर्ट होगा। अगर तय और छ आता है तो आधा च और पूरे छ में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए समझ गए, ये क्या है भैया जी, ट्रिक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है गाइज, बहुत बढ़िया। नियम नंबर 4 कहता है यहाँ पे तय और जय। देखो अगर संधि विच्छेद करने के बाद में हलंत वाला तय और प्लस बाद में उत्तर पद में जय आता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, आधा जय और पूरा जय। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रही हूँ, उज्ज्वल, उ आधा जा व और ले, उज्ज्वल मैंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत प्लस जुवल, उत प्लस जवल होगा। तो ये जो तय है, ठीक है, ये जो तय है यहाँ पे मैंने कहा ये किसमें, आधे जय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आधे जय में और ये जय है, तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक और यहाँ पर क्या है, सज्जन, क्या है, स आधा जय पूरा जय और न सज्जन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सत प्लस जन, क्या आएगा, सत प्लस जन। मैंने कहा अगर हलंत वाला तय इधर और अगर इधर जय, तय और जय, देखो यहाँ पे तय और प्लस जय आ रहा है, तो तय और जय किस में कन्वर्ट होंगे, ये आधा जय और ये पूरा जय, ये आधा जय इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसलिए क्या बन गया, सज्जन बन गया, ठीक है। ये नियम नंबर 4 है। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आई होप समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा। नियम नंबर 5 की बात करते हैं। नियम नंबर, देखो ये संधि ऐसा एक चैप्टर है, इसे कितना भी पढ़ लो, कितने भी रूल्स अपने माइंड में, कितने भी नियम बना लो, लेकिन फिर भी भैया हम दिमाग से भूल ही जाते हैं, इसलिए अब नहीं भूलेंगे। नियम नंबर क्या है, 5। नियम नंबर क्या है गाइज, 5 है।
नियम नंबर कहता है अगर संधि विच्छेद करने पर तय और पूर्व पद और उत्तर पद लय, ठीक है, पूर्व पद अगर तय आता है और बाद में उत्तर पद लय आता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये तय और लय आधा लय और पूरा लय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या है, उल्लेख, उदाहरण क्या है, उल्लेख, उल्लेख उदाहरण है। तो उल्लेख में बताओ तोड़ो, उत प्लस क्या होगा भैया जी, लेख होगा। मैंने कहा यहाँ पे संधि विच्छेद करके हलंत वाला तय आना चाहिए और यहाँ पे इसका जो उत्तर पद है वो लय आना चाहिए। तो ये अपने के किस में बदल जाएगा, आधा लय और पूरे लय में, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, उल्लेख हो गया। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 की बात करेंगे। नियम नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है भैया जी, नियम नंबर 6 कहता है तय और शय, अगर संधि विच्छेद करने के बाद में तय और शय आता है, तय और शय आता है तो वो अपने के ही आधा चय और छय में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे उच्छ्वास है, उ आधा चय, छय व पा का डंडा वा और स, उच्छ्वास है। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, उत प्लस श्वास, उत प्लस यहाँ पे और ये आ जाएगा भैया जी सुवास, ठीक है ना, सुवास, ये आ गया यहाँ पे। तो अब बताओ, देखो यहाँ पे तय आया हुआ है, तय, ठीक है, उत प्लस श्वास, श्वास इस तरह का ये वाला ही है, ठीक है ना, तो ये तय आया हुआ है और यहाँ पे ये स आया हुआ है, क्या, तय हलंत वाला और स, तो ये अपने के ही च और छ में कन्वर्ट हो गया। देखो क्या बन गया, उच्छ्वास। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट में उत प्लस शिष्ट है तो तय और श, तय और स अपने की आधा च और छ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब नियम नंबर 7 है गाइज, नियम नंबर 7 है, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम है भैया जी। हाँ, अब नियम नंबर 7 क्या कहता है, मैं का परिवर्तन मैं के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो मैं उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। देखो, मैं का परिवर्तन मैं के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए, मैं के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो उसका जो यहाँ पर, ठीक है ना, वर्ण बदलेगा, अपने के ही 5वें में बदल जाएगा। ठीक है, आइए अब कैसे समझेंगे आप इसे, उदाहरण से समझिए, उदाहरण से। जैसे यहाँ पे देखो भैया जी, क्या है, संकल्प है, संचय है, संतोष है, संबंध है, यानी कि मैं। देखो संधि विच्छेद करने पर मैं आया हुआ है, हलंत वाला मैं आया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आया हुआ है, यहाँ पर भी मैं, तो मैंने कहा ना वो अपने के ही, ठीक है ना, उसमें चेंज हो जाएगा अपने ही रूप में। तो सम प्लस कल्प तो संकल्प, ऊपर बिंदी आ गई, सम प्लस चय तो संचय, अपने के ही चेंज हो रहा है, मैं अपने ही आप में चेंज हो रहा है। सम प्लस तो संतोष, सम प्लस बंध संबंध, ठीक है ना, इस जैसे क चट आता तो हमें इस तरह से किसी भी वर्ण का है तो अपने के ही लास्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखो नियम नंबर 8 है, बस ये लास्ट है, नियम नंबर 8 यहाँ पे। नियम नंबर 8 क्या कहता है, अगर देखो यहाँ पे आप संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के बाद हलंत का तय और उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो वो अपने ही किस में चेंज होगा, ठीक है ना। तब तय के बाद स्वर आए तो वह तय आपका दय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जगदीश, क्या है, जगदीश, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, जगत प्लस ईस, क्या होगा, जगत प्लस ईस होगा, संधि विच्छेद करके जगत प्लस ईस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हलंत वाला तय आया हुआ है प्लस यहाँ पे ईस, मैंने कहा कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, देखो स्वर है ना, ई क्या है, स्वर है भैया आपका। ठीक है, अब तय जो ई है किस में कन्वर्ट होगा भैया, मैंने कहा दय हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका दय हो जाएगा, आधा दय, तो यहाँ पे क्या बन गया, जगदीश बन गया। ठीक है ना, बताओ समझ आया कि नहीं आया, आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, बस ऐसे ही है ये सारे आपके। तो भैया जी यहाँ पर ये कंप्लीट होती है व्यंजन संधि। अब मैं आपको कराऊंगी
कल के सेशन में विसर्ग संधि, क्योंकि उसके भी ऐसे रूल्स हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दी है आपकी स्वर संधि के पूरे 5 प्रकार, और यहाँ पे व्यंजन संधि की पूरी ट्रिक 8 नियम, 8 के 8 नियम आपके दिमाग में फिक्स हो गए। कब क्या आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बस इन्हें रट लीजिए। नियम भैया कहाँ तक याद करोगे, कितनी थ्योरी पढ़ोगे, कितना कुछ पढ़ोगे, नहीं चीज़ें याद रहती, हमें पता है भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में टकरा जाते, तो वो होती क्या हमारी ट्रिक। सो चलिए गाइज अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।